परमेश्वर के कलाम को सीख पाएं, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं। मैं कोई प्रचार नहीं, परंतु हम यहाँ पर जब आते हैं तो हम सीखते हैं। इसलिए उस कलाम को जब सीखते हैं तो परमेश्वर को मौजूदगी में जब हम यहाँ पर हैं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हर चीजों को देते हैं। आइए आज के कलाम की ओर जाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि आज के युग में जब मैं और आप जी रहे हैं, बहुत सी गलत शिक्षाएं हैं जिसे कई बार लोग स्वीकार नहीं करते, सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। बाइबल में और बहुत से लोग ऐसे हैं जो यीशु को लेकर भी कई बातों की ओर अपने रुझाव को दिखाते हैं, और कई बार वो कहते हैं कि जो यीशु है परमेश्वर का पुत्र नहीं है, या वो एक इंसान में आए तो एक इंसान में आया हुआ व्यक्ति कैसे परमेश्वर हो सकता है। हम उस समझेंगे और सीखेंगे। जब अन्य जात बीच में होते हैं, हम भी कई बार इस बातों को, सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब लोग कहते हैं कि वो तो एक इंसान था, वो एक सूली पे लटका दिया, वो खुद को नहीं बचा पाया, हमें क्या बचाएगा, ऐसे सवाल लोगों के अंदर है। अगर वो परमेश्वर था तो वो फिर एक औरत का सहारा क्यों लिया जो घर में आई, अचानक वो प्रकट क्यों नहीं हुआ। पर परमेश्वर का वचन जो जीवित है, हम उस वचन के द्वारा सीखेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। बाइबल में यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 13 क्या कहता है, हम सुन लेंगे इसे और इसे जानेंगे यीशु मसीह स्वयं अपने बारे में क्या कहता है। यूहन्ना 3:13 में वो कहता है कि और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। तो यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं अपने बारे में इस बात के बारे में कहते हैं कि जो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यीशु मसीह अपने बारे में स्वयं कह रहे हैं कि जो स्वर्ग में है, ही इज द ओमनीप्रेजेंट गॉड। ओमनीप्रेजेंट मीन्स वो हर जगह पर हमारे बीच में होता है। इसलिए जो लोग इस बात के विषय में कहते हैं कि परमेश्वर है, तो परमेश्वर को अपने पुत्र को देने की आवश्यकता क्या है। और लोग ऐसे बेहुदे सवाल है जो कई बार यीशु के ऊपर लोग ऐसी बातों को बोलते हैं कि उसकी मां किधर है, वो स्वयं परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है कि जो मैं खुद स्वर्ग मनुष्य अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। इसका मतलब कि के पुत्र की जो उपस्थिति है वो स्वर्ग में भी, हमारे बीच में भी। और वहां पर बाइबल में अगर मत्ती की इंजील में जाते हैं तो वहां पर वो कहता है 18 अध्याय उसकी 20 आयत में, he claims to be present everywhere। पढ़िएगा मेरे साथ कोई भी, मत्ती 18:20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। सो यहाँ पर में है, और जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, those people are rallied there, इकट्ठा हो जाते हैं, वो कहता है मैं उनके बीच में हूँ। अब ये बात भी समझ लीजिए, जब आएगा कैसा है परमेश्वर की उपस्थिति। कितने लोग सहमत हैं कि जब होंगे कितने लोग सहमत हैं? क्या वो हमसे पहले नहीं आएगा? ये शरीर और आत्मा जिसके विषय में हम लोग बात करते हैं और हमेशा हम सुनते हैं कि परमेश्वर का मंदिर है, वो हमारे बीच में ही है। पर जब इकट्ठे हो गए तो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, होगा नहीं। कि जब मैं और आप फिरती विद एपिस्टल की पत्रियां है कि हम जहां पे भी जाएंगे परमेश्वर हमारे बीच में है। इसलिए कई बार ध्यान दें कि जब हम प्रभु के लिए कुछ काम करते हैं या कई बार दुष्ट आत्माओं के पास कहीं पे जाते हैं, उन्हें मालूम लग जाता है कि कोई आ रहा है। अगर आप समझते हैं जिस घर में कदम रखेंगे या जिस जगह पे ऐसी शक्तियां होंगी, उन्हें मालूम होगा कि कोई आ रहा है इस समय।
आपसे पहले उन्हें मालूम पड़ जाएगा। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, इसका मतलब उस अंधकार को मालूम लग चुका है कि ज्योति आ रही है इस समय, परमेश्वर की रोशनी आ रही है इस समय। और कलाम इस बात के विषय में कहता है कि अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है। इसलिए यीशु के विषय में जो ये लोग बोलते हैं कि कैसे पैदा हो सकता है, वो स्वयं हमारे बीच में है। वो ऑमनीप्रेजेंट गॉड है, हर जगह है। मनुष्य जब इकट्ठे उनके ये नहीं कि अब आएगा कि हम परमेश्वर को पुकारेंगे तब उतरेगा, उतरने वाला नहीं, वो मेरे और आपके मध्यस्थ में रहता है। इसलिए वो साफ कहता है कि जिस्म मनुष्य का जो है मेरा मंदिर है, वो हमारे बीच में निरंतर चल रहा है। और फिर यहीं पर नहीं बात खत्म होती, वहां पर आगे पढ़िएगा मरकुस 2 अध्याय और उसके 27 से लेकर 28 आयत। मरकुस 2 अध्याय उसके 27 और 28 आयत। हाँ, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि यीशु अपने बारे में बताएं। जी बोलिए सिस्टर। Yes, Amen. So he says he is the Lord even of the Sabbath of God. इसका मतलब कि उसने उससे कहा सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, कि ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत का दिन का भी स्वामी है। तो यीशु की बात हो रही है। यीशु हैकल में एक जगह पे है, और जब यीशु के पास एक ऐसी स्त्री जो बीमार है, और इसमें साधु की फरीसी बहुत सारी गॉसिप कर रहे हैं बीच में, तू कैसे इसको चंगाई दे सकता है, आज का दिन तो सबत का दिन है। यीशु वहां उसको जवाब दिया, उसकी रियलिटी को उसको बताया कि मैं कौन हूं, ये तुम जान लो। और ये बात को जानना उनके लिए बेहद जरूरी था कि वो समझ जाए इस बात के विषय में। और इस बात के विषय में जब वो जान गए कि अगर मैं सबत का परमेश्वर है जिसने दिन और तमाम चीजों को बनाया है, मैं उसका भी परमेश्वर हूं। यीशु ने कई बार अपनी आइडेंटिटी को लोगों को बताया, इसलिए ये लोग जो साधु की फरीसी है प्रभु को स्वीकार नहीं करते थे। और ये सिर्फ साधु की फरीसियों की बात नहीं है, ये आज के युग में भी ऐसी डॉक्ट्रिन है जो ये इस बात के विषय में कहते हैं कि यीशु कैसे पैदा हो सकता है। यहूदी लोग आज तक ईमान नहीं ला पा रहे। क्यों? वो कहते हैं कि अगर वो यीशु है तो वो मैंजर में पैदा क्यों हुआ है, चढ़नी पे पैदा क्यों हुआ है, वो राजा के घर में क्यों नहीं पैदा हुआ। उनके दिमाग और बुद्धि पे ऐसा कब्जा हो गया, इसलिए परमेश्वर उनको पर्दा ही रखा उनके ऊपर। और यीशु की आमद के दिनों के समय भी ऐसा ही होगा कि यीशु का गुप्त आगमन जब होगा, उनके पर्दा ही डला रहेगा। और ऐसे विश्वासी भी होंगे जिनकी आंखों पर पर्दा डला रहेगा, यीशु आके चला जाएगा। इसलिए वो सबत का भी परमेश्वर है, हर चीज उसके हाथों में। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि वो परमेश्वर का पुत्र पैदा ही नहीं हुआ यीशु। जो लोग इस बात के विषय में बात करते हैं कि वो कैसे पैदा हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये बहुत सारे लोग आपको इस धरती पे जाएंगे, संसार में बहुत से लोग मिलेंगे आपको कि मनुष्य एक पति पत्नी जब तक नहीं मिले तब तक बच्चा नहीं पैदा होगा। उनके दिमाग में फतूर की बातें रखी है। जो परमेश्वर है, एक बार मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, कहता क्या ये पैदा हो गए तो फिर परमेश्वर कहां से पैदा हो गए। अगर हम उसको परमेश्वर ला देंगे, वो कहेगा फिर उसका पिता कौन है। ये बेहुदा सवाल है जो लोग खुदा के सामने इस तरीके के सवालों को लेके आते हैं। और मैं तुझे एक ही बात बोला, मैं कहा अगर मैं पूछूं तेरे तुम कैसे पैदा हुए, क्या बता पाओगे? ये तुम्हारा पिता कैसे पैदा हुआ? ये तौहीन है मेरे खुदा की। अगर मैं उस खुदा से पूछूं, उस खुदा के बारे में पूछूं कि वो परमेश्वर कैसे आया, फिर वो कहता है अल्फा और ओमेगा मैं हूं। वो अल्फा ओमेगा है। तो मैं इस बात को, और ये बहुत लोग जो विश्वासी है भरमाए जा रहे हैं इन दिनों में, माता मरियम वाले जो लोग हैं, ये मरियम परमेश्वर माता परमेश्वर वाले, वो घरों में आ रहे हैं। पिछले दिनों में एक बहन के घर आया, कहते तुमने बपतिस्मा लिया है, कहते हैं माता परमेश्वर के नाम से लो। और वो बहन मुझे फोन किया, भैया जब आप आएंगे तो हमारे घर पे आना जरा, ये लेडी आई हुई है। मैं ठीक है, जब आएगी तो उसको बुलाना मेरे सामने। कहते जो बपतिस्मा लिया तुमने ऐसा लिया ये, और नहीं है माता वो
जो है माता परमेश्वर हमारी है बस। कलाम इस बात के विषय में साफ तौर पे कहता है कि हम इसका मतलब प्रवेश कर चुके हैं। और कई बार विश्वासी लोग भी ये समझने के लिए अपने ध्यान को भटका देते हैं उधर कि चलो एक बार चेक ही कर लेते हैं क्या है। और ये गलत शिक्षाओं के बीच में लोग फंस जाते हैं और एक ऐसा समय आता है कि उनके जीवन में ना यीशु है, ना जिधर थे जहां से आए थे वो भी नहीं रह जाता। हमें जो विश्वास दिया गया है, जिस विश्वास में है, जो बाइबल हमारे, हम उस पे स्थिर रहें, उस शिक्षा में स्थिर रहें। जो लिखा है इसके अंदर यही मेरे लिए काफी है। इससे बाहर की बातें या अंदर की बातें जो दुनियावी तौर से, लोगों के तौर से, इसे मैं स्वीकार ना करूं। ये मुझे बेहद जरूरी था कि आज कई लोग इस बात के विषय में बेखबर है जो यीशु के बारे में ऐसा बोलते हैं। और कई लोगों के विषय में डॉक्ट्रिन देखें कि एक याहवे विटनेस है, आप लोग जानते होंगे याहवे विटनेस। कितने लोगों ने सुना है याहवे विटनेस? क्या कहते हैं वो लोग? कि सिर्फ यहोवा परमेश्वर है, यीशु नहीं। फिर एक टीम दूसरी आती है, ओनली जीसस। ये लोग कहते हैं याहवे नहीं है, सिर्फ यीशु है और यीशु के बपतिस्मा ले लो। और वो वचन के हवाला क्या देते हैं? जैसे पौलुस पतरस ने कई जगह पे बपतिस्मा दिया तो उन्होंने यीशु के नाम पे बपतिस्मा दिया। तो इस हवाले को लेकर आते हैं कि सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा के नाम से नहीं लेना, परमेश्वर के नाम से नहीं लेना। पर मत्ती 28 अध्याय में तो साफ वहां पे खुदा ने खुद, यीशु ने खुद कह दिया है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें माननी सिखाई वो लोगों को तुम सिखाओ और लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। इसलिए मैं प्रचार नहीं कर रहा, हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, वचन सीखते हैं, यहां पर आते हैं। ये बेहद जरूरी है कि हम जब खुदा के कलाम को सीखते हैं, खुदा के वचन में, हम ऐसी शिक्षाओं को जो परमेश्वर का कलाम है उसे समझ होगी, तभी हम उनको जवाब दे पाएंगे। इसलिए यीशु के बारे में हम सीख रहे हैं कि यीशु ने कहा पहली बात कि वो स्वर में है और हर जगह पे है और सबद का वो खुद परमेश्वर है। और अगली बात वो यीशु के बारे में जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 5 अध्याय उसके 17 आयत से 18 आयत में, वहां पे यीशु के अथॉरिटी के बारे में, अधिकार के बारे में, इस पर He calls God his father। तो यहाँ पर यीशु ने परमेश्वर को अपना पिता कहा है। जी पढ़िए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरे पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वे ना केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ते परंतु परमेश्वर को अपने पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। एक अथॉरिटी है यीशु के पास में। पहली चीज बता दी कि मैं हर जगह पे हूं। ठीक है, जो लोग पूछते हैं कि यीशु कैसे परमेश्वर का बेटा है, उसके पास अथॉरिटी है। अब तीसरी बात में देख रहे हैं, उसने खुद कह दिया कि क्या ही कॉल्स गॉड हिज फादर। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। तो उसने साफ तौर पे इस चीज को कह दिया कि मेरा पिता, वो मेरा परमेश्वर। इस कारण ये यहूदी, सबसे ज्यादा ये यहूदी लोग जो थे, यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वह ना केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। तो ये चीजें जो थी साधु के फरीसियों के समय पे, ये आज भी है। इसलिए यहां पर यीशु ने साफ डिक्लेयर कर दिया कि ही इज द सन ऑफ गॉड। बहुत कम बोला है उसने, ज्यादातर के एक शब्द बोला है कि मनुष्य का पुत्र। बाइबल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो शब्द है मनुष्य का पुत्र, पर यीशु ने बहुत कम बोला है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। पर यहां उसने उस अथॉरिटी को दिखाया, क्योंकि वो साधु के फरीसी लोग थे जो यीशु के वचन को, परमेश्वर के पुत्र को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको बोलना जरूरी था। उसने अपने आप को छुपा के नहीं रखा कि चलो इनको पता नहीं, छोड़ दो। परंतु जब हर चीजें उनके ऊपर से ज्यादा निकल रही थी तब उसने साफ कर, इसलिए फरीसी और साधु के जो लोग हैं क्या कह रहे हैं, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। यहूदी और अधिक उसे मार डालने के लिए करने लगे तैयारियां उसको कि कैसे करना है। वो स्वयं परमेश्वर है, उसे हम परमेश्वर भी कह सकते हैं। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, यीशु परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर है। उस परमेश्वर के विषय में जानने के लिए, क्योंकि लोगों के बारे में सिर्फ यही बात आता है, वो कैसे पैदा हो, वो सूली पे क्यों मर गया, अगर इतना कुछ जानता था सूली पे क्यों जान दे दी।
अगर वो परमेश्वर था तो अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया? ये सवालों के उत्तर देते देते आप कई बार थक जाते हैं। पर जिसकी बुद्धि बंद कर दी गई है संसार की शक्ति ने, वो उस वचन को भी सुनकर स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए बाइबल में साफ कहा है कि सूरों के आगे मोती मत डालो। खुदा का कलाम, खुदा का वचन को लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर यीशु एक अथॉरिटी को बोला है। और फिर यूहन्ना 10 अध्याय उसके 30 से लेकर 33 आयत तक, यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 30 से 33 तक, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं और मेरा पिता एक। अब सुन लीजिए, मैं और मेरा पिता पिता एक है। इसका मतलब पिता परमेश्वर, यीशु परमेश्वर एक है। आगे, यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर से यहूदी पत्थर लोग क्या उठाए। कर रहे हैं? इस बात को सुन नहीं पा रहे। ये कैसे परमेश्वर को एक बोल सकता है कि मैं और वो एक है? और ये क्या करने लगे? पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण, इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर का बनाता है। दुनियावी लोग सिर्फ उसको मनुष्य देख रहे हैं। कहते तूने जो भले काम करे हैं मुझसे नहीं कह रहे, तू एक मनुष्य है, पैदा हुआ कहां पे? चढ़नी में है, ठीक है। राजा को भी भनक लग गई है, हेरोदेस को। पंडित लोग भी देख रहे हैं, सब कुछ जन्म हुआ है, पर कह रहा है तू एक मनुष्य है, और मनुष्य होकर अपने आप को तू परमेश्वर बनाता है। यहां पर पत्थर रखा दिमाग में, स्वीकार नहीं कर रहे। उसके बड़े बड़े कामों को देखकर भी तू कैसे हो सकता है? तू कैसे परमेश्वर का पुत्र हो सकता है? आज तक यहूदियों के जीवन में परमेश्वर इसी प्रकार के पत्थर ही रखा हुआ है। ये कारण है कि वो परमेश्वर के पुत्र को स्वीकार नहीं कर पाए। बाइबल में लिखा है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो आत्मिक बातों की ओर ध्यान लगाएगा, जो शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर की बातों पर मन लगाएगा। ये शारीरिक व्यक्ति है, दुनिया का ज्ञान इनके पास है, शास्त्रीय साधु की फरीसी, जिनके बारे में बाइबल में लिखा है कि इनको पूरा कानून मालूम है, एक एक चीज, मूसा के तोरा के बारे से लेके हर कानून इनके पास में है, परंतु समझ नहीं पा रहे परमेश्वर के पुत्र को देखते हुए भी कि तू भले काम किया है, ये ठीक है, पर भले काम करने के बावजूद तू अपने आप को कैसे परमेश्वर का पुत्र कह सकता है? स्वीकार नहीं करना चाह रहे। आज कुछ विश्वासी भी ऐसे हैं, जब वो सुनते हैं तो वो भी कई बार बीच में रह जाते हैं। मैंने भी एक ऐसी विश्वासी से सुना कि हम बहुत इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा। पास्टर साहब, अभी तक तो यीशु आया नहीं। हमारे जो बाप दादे इतने सारे लोग थे वो भी कह रहे थे कि यीशु आएगा, पर यीशु आया नहीं। कारण क्या है? ये लोग यीशु को स्वीकार कर नहीं पा रहे। यीशु जिस समय के बारे में बताया है, यीशु जिस बातों के विषय में उनको बताया है, उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि मनुष्य है और मनुष्य की आंखों के अनुसार ही देख रहे हैं। यीशु दिख रहा है उनको, उन्हें परमेश्वर का पुत्र जो हर अद्भुत काम करने वाला, उनको देखने के बावजूद भी समझ नहीं आ पा रहा उनको। वो स्वीकार नहीं कर पा रहे यीशु को। आज विश्वासियों का हाल भी ऐसा ही है। यीशु के बारे में जानते हैं, बाइबल में सब कुछ लिखा है, परंतु उसके अधिकार के विषय में मालूम नहीं है। और फिर बाइबल में और लिखता है, जब यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 43 आयत में, सो यहां पे कहता है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। समझे इस बात को कि मैं पिता के नाम से आया हूं,
परंतु एक व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी अपने बारे में बता रहा है तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। आज कुछ पास्टरों का हाल ऐसा ही कि हम हमारे चलने से, हमारे कहने से, हम ऐसी भविष्यवाणी ये हम उसको कई बार स्वीकार करते और यीशु पे नजर नहीं आ रहा, उनके वचन में भी यीशु नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया आगे और लोगों को चाहिए। मैं एक व्यक्ति से मिला, जब उसने कहा कि मैंने उससे पूछा कि थोड़ा अपने उद्धार के बारे में बताएं, आपने कैसे नया जन्म पाया है, आप विश्वास में कैसे आए, यीशु ने आपके जीवन में कैसा काम किया है। कहता यीशु कौन, उद्धार क्या, नया जन्म का। मैं तो अपने पास्टर को जानता हूं, उसका फलाना ये नाम है, अगर आपने इस बारे में बात करनी है तो यहां से चले जाएं। हमने बंद किया और हम निकला है कि यीशु नहीं, किसी और की सेवा यहां हो रही है, किसी व्यक्ति की सेवा हो रही है, किसी पास्टर की सेवा हो रही है। इसलिए वो कहता है यहाँ पे कि मैंने अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि कोई अपने ही नाम से आए तो उसे तुम ग्रहण कर लोगे। ये लोग वही हैं कि एक व्यक्ति को देख रहे हैं, एक पासवान को देख रहे हैं, यीशु को नहीं देख रहे। उद्धार के बारे में उसके जीवन में कुछ मालूम ही नहीं है, नया जन्म क्या है उसके बारे में मालूम नहीं है। ये अब की बात नहीं है, शुरुआत से, फ्रॉम बिगिनिंग से अब तक ये बातें होती आ रही। जिन चीजों को आज हम अपने संसार में इधर उधर देखते हैं, ये उस समय यीशु के समय पे भी था। वो कहता है कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं दे रहा वहां पर। उस पिता के बारे में लोग जानते हैं, सादुकी, फरीसी, ये सब लोग जानते हैं और वो लोग भी, परंतु यीशु को वो कबूल नहीं करना चाह रहे, ये सोच के कि ये सिर्फ अपने आप को दिखा रहा है। काम तू भले कर रहा है, अच्छा है, परंतु तू परमेश्वर के तुल्य होना चाहता है, इसलिए ऐसा कर। परंतु जिन लोगों के विषय में बाइबल लिखा है, इन लोग जो साधु के दो ग्रुप हैं बाइबल में लिखा है, और दोनों ग्रुपों के कुछ डॉक्ट्रिन कुछ अलग अलग तरीके से। परमेश्वर को ही, यहोवा को ही मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने पूरा शास्त्र पढ़ा हुआ है और लोगों को ज्ञान विद्या सिखाने वाले लोग हैं। फिर भी यीशु को समझने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, उसके कामों के द्वारा वो अपने मन को कठोर ही करके रखा हुआ। बाइबल में और चीजें जब बाइबल में लिखते हैं, वहां पर यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 7 से 11 है। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब से उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हम दिखाई दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैंने तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। सब साथ में कौन है? ये लोग चेले हैं। और ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। अब यीशु चेलों से बात कर रहे हैं, और ये चेले जो है फिलिप्पुस, उसने उसे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। अब इच्छा रख रहे हैं ये चेले हैं। यीशु किस बारे में बात कर रहा है और ये क्या कह रहे हैं? क्या यीशु ने इनको वचन नहीं सिखाया? मालूम है, शंका बीच में है। और ये कहते हैं कि यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतिदिन नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु मुझे पिता
मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। अब ये साथ में चलने वाले फिलिप्पुस जो चेले हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि एक पिता को दिखा दें, और शायद इनकी इच्छा रही होगी कि पिता को देखने का जो तरीका होगा एक मनुष्य के तरीके से देखना चाह रहे होंगे कि ये परमेश्वर कैसा होगा। यीशु उनके बारे में उनके बीच में रहते हुए ये फिलिप्पुस या जितने चेले हैं कई बार शंका करे हैं। बाइबल में एक और ऐसा चेला है थोमा, जिस पर यीशु का पुनरुत्थान हुआ रिजरेक्शन के टाइम पे, और उस समय यीशु जब उनके साथ चला फिरा रहा तब ये थोमा भी आकर एक ही बात कहता है। हालांकि यीशु ने उसको पहले ही बता दिया था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, पर तो ये थोमा जब रास्ते में मिलता है और कहता है कि उसके हाथ जो छिद्र थे उसमें उंगली डालकर विश्वास कर रहा। साथ में चलने वाले व्यक्ति, साथ में रहने वाला चेला यीशु पर भरोसा कर रहा। कई शंका आ रही है परमेश्वर को देखने के लिए, क्या परमेश्वर है या ये वैसे ही काम कर रहा है। इसलिए यीशु वहां पर भी अपनी आइडेंटिटी को बता दिया कि मुझको जिसने देख लिया पिता को देख लिया। क्या तू अभी भी जो काम मेरे द्वारा होते हैं तू इनको देखने के बावजूद भी विश्वास नहीं करता क्या? ये विश्वास की बात है, तो इसमें विश्वास है कि हम देखकर विश्वास करने के लिए कर रहे हैं। यीशु तो उनके साथ में वो दिखाकर भी कर रहा था, फिर भी ये लोग कह रहे हैं एक बार एक चेहरा झलक दिखा दे उस परमेश्वर की जिसके सामने स्वर्गदूत झुक जाते हैं। उन स्वर्गदूतों के मुख को, वो अपने मुख को छुपा लेते हैं परमेश्वर के, उसे देखने की ताकत कर। यीशु ने अपनी आइडेंटिटी लोगों को बताई जब वो नहीं समझ पाए, क्योंकि वो कामों के द्वारा नहीं, परंतु वो फिर भी काम देख रहे हैं, परंतु उसके बाद भी विश्वास नहीं कर पा रहे कि ये परमेश्वर का पुत्र है या नहीं है। और यही कारण है कि आज जिस युग में मैं और आप भी हैं, हम भी ऐसी बातों को देखते हैं। जब चेले होकर साथ में ये विश्वास नहीं कर पा रहे। बाइबल में फिर वो आगे एक मत्ती इंजील 5 अध्याय उसकी 21, 22, 27, 28 में क्या कह रहा है। मत्ती 5 अध्याय उसकी 21। मत्ती 5, 21 से 22, फिर 27, 28। सो ये पूरा जो स्क्रिप्चर है एक अथॉरिटी है। यीशु मसीह स्वयं उसे अथॉरिटी के साथ कह रहे हैं। इन बातों को जो हमने पढ़ा 21 से लेकर 28 तक, वो एज ए अथॉरिटी है, पूरे अधिकार के साथ यीशु कह रहा है। और जिसके पास अधिकार है वो ही अधिकार से बात को कह सकता है आज्ञा के तौर पर। इसलिए ये बात जो थी फरीसियों को समझ नहीं आ रही कि अधिकार किस बात से कह सकता है जो स्वयं परमेश्वर है। जितनी बातों को हमने सुना कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों ने कहा कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। तो ये जो पूरी की पूरी अथॉरिटी के विषय में है यीशु के बारे में, इस बात को भी सुनने के बाद फरीसी कहते कैसे कह सकता है
कि दंड की आज्ञा, पाप क्षमा की आज्ञा, या परमेश्वर का पुत्र कैसे किसी के पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि वो अथॉरिटी उसके पास है। आप जानते हैं कि यीशु के पास जब एक औरत को लेके आए और यहां पर यीशु ने उसको जब कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हो गए, इस पर भी साधुकी और ये फरीसी लोग है क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये कौन है जो इतने अधिकार से कहता है कि तेरे पाप क्षमा हो गए? यीशु अधिकार में चलने वाले यीशु हैं। अगर वो मनुष्य के रूप में आए तो भी अथॉरिटी है। यही बात थी जो उन लोगों को समझ नहीं आ रही, ये कैसे कर सकता है, एक व्यक्ति के पाप क्षमा कैसे कर सकता है? क्योंकि वो अथॉरिटी है, वो अधिकार है जिसे परमेश्वर का पुत्र ने उस चीजों को जाहिर किया, बताया उन लोगों को बताने के लिए। इसलिए जब हम खुदा की अथॉरिटी देखते हैं कि वो सामर्थ्य रखता है हर चीजों में। बाइबल लिखा है कि जो पुराने नियम की आज्ञा है जब पुराने नियम में पढ़ते हैं, परंतु नए नियम में परमेश्वर ने कहा कि बढ़ के करना है हर चीजों को। ऐसा नहीं कि जो पुराने नियम में जो आज्ञा है वो हमने छोड़ दी है या वो इतनी थी, परंतु नए नियम में कहा है कि बढ़ के डबल हो गया सब कुछ। उन्हें व्यवस्था को पूरा, पद का खुद परमेश्वर है, हर चीज बढ़कर कर रहा है। आज इसी चीजों को देखकर भी हम लोग कई बार चगोंदा करते कि कैसे हो सकता है। हमें जिन्हें मालूम है कि वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, वो अथॉरिटी अधिकार में है, उसके पास अधोलोक की कुंजियां हैं। प्रकाश वाक्य में लिखा है जो अधिकार रखता है, ये लोग उसको समझ लें। मेरे साथ और पढ़िएगा मेरी बहन, यूहन्ना 18 अध्याय उसकी 5 से 8 आयत तक। यूहन्ना 18 अध्याय 5 से 8। उसको उत्तर दिया, हाँ। यीशु नासरी को। यीशु ने उससे कहा, मैं हूँ। मैं हूँ। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उसके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही मैं हूँ वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उससे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं ही हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। सो यहाँ पर यीशु ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, वो क्या है? मैं ही हूं। निर्गमन की किताब में पढ़िएगा मेरे साथ, और उसका 3 अध्याय और उसके 14 आयत। आमेन। सो ये टाइटल परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ पुराने नियम में। नए नियम में यीशु ने उसे पूरा किया। वहां पर इंग्लिश में कहता है, and then God said unto Moses, I am that I am, and he said thus shall thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you। इसका मतलब कि मैं जो हूं सो हूं, जिसका नाम मैं हूं। वहां यीशु ने इस्तेमाल किया एक अथॉरिटी में। सो इस चीज को हम समझ ले कि वो परमेश्वर और यीशु त्रिएक परमेश्वर है। वो स्वयं अपने पुत्र को भेजा, वो स्वयं अपनी अथॉरिटी में चलने वाला परमेश्वर है। जो अथॉरिटी परमेश्वर के पास आसमान में है या धरती पे है, वो अथॉरिटी यीशु धरती पे लेके चला है। चाहे इजराइल के लोगों के बीच में या ऐसे लोगों के पाप को क्षमा करने के लिए, जो हम कई बार आज समय में देखते हैं कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, वही अथॉरिटी यीशु की जब धरती पे भी ऐसी थी, उस समय पे भी मनुष्य रूप में है, परंतु वही स्वभाव परमेश्वर का, वही एक मनुष्य वाला जीवन, दोनों चीजें अथॉरिटी में चला। इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए कहता है कि जिसने मुझे देख लिया उन्हें पिता को देख लिया। जिसके पास पाप क्षमा करने की ताकत है वो मेरा और आपका यीशु है। लोग जितनी मर्जी बातें करें, परंतु हम जानते हैं वो परमेश्वर का पुत्र है। उस पाक रूह के वसीले से पैदा हुआ है। इसलिए मैं उस खुदा पे यकीन करता हूं। इसलिए जो वो है सो है। आगे और पढ़िएगा, यूहन्ना 8:58 को भी आप पढ़ लीजिए। यूहन्ना, जॉन 8:58।
आमीन। सो अब इस बात को ध्यान से सुने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। यीशु वहां पर है। ही इज द बिगिनिंग, ही इज द एंड, ही इज द अल्फा, ही इज द ओमेगा। वो आदि और अनंत का परमेश्वर। अब्राहम से पहले भी परमेश्वर का पुत्र यीशु वहां पर। इसलिए साधु की लोग कहते, तू तो अभी तक इतने साल का है, इब्राहिम से तू कैसे बड़ा हो सकता है? जब उसे आगे पढ़ते हैं वहां पर नए नियम में, तू कैसे हो सकता है? इसलिए यहां यीशु ने उनको ये आइडेंटिटी देनी पड़ी कि तुम जान लो जिससे तुम बात कर रहे हो कौन हो। यीशु ने वहां पर इन बातों को दिखा दिया कि मैं अब्राहम से पहले का। और फिर उसके साथ जेनेसियस जेनेसियस उत्पत्ति 18 अध्याय और उसकी 25 आयत। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों एक ही दशा में हो। यह तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? सो अब यहाँ पर देखिए कि ओल्ड टेस्टामेंट हैज द लॉर्ड यहोवा एज ए जज क्लेम कर रहा है। उसी प्रकार यीशु ने जब नए नियम में हमने भी इससे पहले पढ़ा, वहां पर जो कर रहा है, तो वहां पर परमेश्वर जिस प्रकार पहले करता था कि इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों को एक ही दशा हो। ये तुझसे दूर रहे, एक सारी पृथ्वी का न्याय ना करना। फिर आगे यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम से 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उसके सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख ही हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की तुझसे बातें करूंगा। यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि परमेश्वर जो अधिकार पुराने नियम में करता था, नए नियम में क्या है, यीशु पूरा कर रहा है। आपको मालूम है, जब यशायाह की किताब थी भविष्यवाणी की, उसके 700 साल तक परमेश्वर शांत हो गया। यशायाह नबी की भविष्यवाणियों के बाद परमेश्वर साइलेंट हो गया। नो प्रॉफिट, कोई भविष्यवक्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। खुदा ने बातचीत करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इस समय यीशु पैदा हो रहा है, न्यायी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। यशायाह नबी के बाद कोई प्रॉफिट, कोई प्रोफेसी परमेश्वर बंद कर दिया 7 years, 700 साल तक। और ये 700 साल तक जब बातचीत बंद हो गया, फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के लिए तैयारी करी भेजने के लिए, जो खुद न्यायी होगा, जो खुद न्याय करेगा। वो खुद स्वयं परमेश्वर का पुत्र। इसलिए आज वो यीशु ही है जिस पर मैं और आप ईमान रखते हैं। वो यीशु ही है जो मुझे और आपको पिता के पास लेके जाता है। उस बिचवाई को यीशु ये पूरा कर दिया है। इसलिए बेहद जरूरी है कि जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं वचन को लेके कि हाँ, परमेश्वर के वचन पे कई बातों को अपने तरीके से बोलते हैं, ये परमेश्वर के ये कुछ हवाले मैंने आपको दिए समझने के लिए और समझाने के लिए कि जो था, जो है, जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास अधिकार है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, जीसस, स्वर्ग के परमेश्वर, दुनिया तुझे कैसे देखती है यीशु, हम वैसे नहीं देखते प्रभु, क्योंकि हमारे लिए सच्चा कलाम काफी है जो तेरी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया। दुनिया तुझे कुछ भी बोले प्रभु, परंतु तू मेरा परमेश्वर है। ये संसार और संसार की गलत शिक्षाएं कुछ भी बोले, परंतु मेरे लिए तेरा वचन काफी है प्रभु, जिसमें संपन्नता है। तू आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, जिस पर मैंने यकीन किया है। मेरे लिए कोई इंसान नहीं मरा,
मेरे लिए यीशु मरा है। मेरे पाप की माफी देने के लिए कोई इंसान नहीं मरा, मेरे लिए यीशु मरा है। मैं उस बात को जानता हूं प्रभु, मेरे लिए यीशु ने अपना लहू बहाया है। मैं खुदावन प्रभु तेरा धन्यवादी हूं प्रभु जी। इस समय इस कलीसिया झुंड पर भी प्रभु तेरा वचन कहता है कि मेरी शिक्षाओं को थामे रहना, मेरे वचन को थामे रहना मेरे प्रिय, कि अंत के दिनों में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो खुदा के कलाम के अंदर मिलावट करेंगे प्रभु। मेरे लिए तू चाहिए बस प्रभु, मेरे लिए तेरा वचन चाहिए प्रभु। मैं दुनियावी लोगों के साथ प्रभु उनकी किसी एक बात में